हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर एल एक्टिव क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएसआई 21/12/2017 का सामान्य हिंदी का तृतीय पालिका प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अज्ञेय जी को 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए पुरस्कार दिया गया था? कितनी नाव में कितनी बार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? चलिए अगले क्वेश्चन पर। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो श्रीलाल शुक्ल को 1999 में विश्रामपुर का संत के लिए उन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? देखिए, इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी और अर्धमागधी से हुआ है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, लेकिन यूपीपीआरबी ने ए ऑप्शन को करेक्ट माना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंख खोल देखो तो ना डॉट 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 है ना डॉट डॉट डॉट, कविदेव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो कविदेव हैं उन्होंने लिखा है कि आंख खोल देख तो ना घन श्याम, यानी डी ऑप्शन उन्होंने माना है, ना घन और ना घन है ना घन श्याम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। तो भवानी का पुल्लिंग भव होता है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ इलाहाबादी यानी स्थान की विशेषता बताई जा रही है। किस स्थान के अमरूद मीठे होते हैं? तो इलाहाबाद की। अमरूद कैसे होते हैं? तो मीठे होते हैं। यहाँ दो विशेषता बताई जा रही है, एक स्थान का, एक स्वाद, यानी अमरूद के स्वाद की और अमरूद के स्थान की। तो इसका उत्तर स्थान को लिया गया है, ए को लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डॉट 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 संधि और डॉट 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 संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो सौमित्र लक्ष्मण जी को कहा जाता है। सौमित्र का मतलब होता है सुमित्रा का पुत्र। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, जाएगी तो ये भविष्य काल है, वर्तमान काल ए हो ही नहीं सकता, डी हो ही नहीं सकता, यानी सामान्य भविष्य काल, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो इसको यानी संविक्षित करना सम प्लस योग, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन कह रहा है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, यानी 11th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, इसमें यमक अलंकार है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इसका मतलब है भलाई पर भी दुष्टता करना, इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की, गौ शब्द का वचन बताइए। गौ मतलब एक गाय की बात कर रहा है, एक वचन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, उन्नति के पथ पर होता है, उन्नति के पथ पर नहीं होता है, यानी इसमें कारक संबंधित त्रुटि है। अगला क्वेश्चन, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना मतलब गढ़ जीत लेना, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तो करेला डॉट 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 लोक्ति को पूरा कीजिए। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूजा नीम चढ़ा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पर माँ और सा की आवृत्ति हुई है, अर्थात अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 200 बैसड़वन की वार्ता के रचनाकार हैं, तो रचनाकार गोकुल दास हैं, तो 252 बैसड़वन की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन,
उषा उदास आती है, उषा उदास आती है, इसमें अलंकार बताना है, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो अभिराम अविराम होता है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है, एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्का जमाना मतलब प्रभाव स्थापित करना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 25 से 27 नंबर तक। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? कह रहा है दृष्टि विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयारी किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। तो किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो हो जाएगा विज्ञापन, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? तो विज्ञापन व्यापारियों के लिए लाभदायक है, यानी 26 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? तो आज के औद्योगिक युग में विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? देखिए, इसमें स्त्रीलिंग के बारे में बताना है। तो बोलियां, नदियां और भाषाएं, ये तीनों स्त्रीलिंग होती हैं। देश, अगर किसी देश है, अन्न है, ऐसे कोई बात आता है तो वहाँ पुल्लिंग होता है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वे लोग जा रहे हैं, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, पिता ने मेरे से कहा। पिता ने मेरे से नहीं कहा, पिता ने मुझसे कहा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी वाक्य अशुद्ध है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द? बंधन यानी मुक्ति, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कल लोगों की भीड़ जमेगी। कल लोगों की भीड़ जमेगी नहीं, जमना नहीं, तो इकट्ठा होगी या लगेगी। कल लोगों की भीड़ लगेगी, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और पढ़ने की जरूरत है। शायद बारिश हो रही है, कहाँ जाना है, हमारे पास सब समय कम है। अगला क्वेश्चन, बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं बताना है, नहीं है। पिक है, कोयल, श्यामा, मधुकरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द पर विशेषण कहलाता है, यानी 34 नंबर का ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा कौन सा है? द्रव्य, बादल, नीर। बादल नीरद होता तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाता है। केस बाल होता है, केला कदली, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा फणीश्वर नाथ जी को दी गई है। 38 नंबर का सी, फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है। इनके उपन्यास सही अर्थों में आंचलिक हैं। मैलाचल और परती परिकथा में ग्रामांचलों के जितने विशद और संवाक चित्र देखने को मिलते हैं, उतने अन्य आंचलिक उपन्यासों में नहीं है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डाड़न, यानी इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कदम शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द की बहुवचन हो जाए कहानियां। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बी करेक्ट ऑप्शन है।